राजस्थान की सियासत में इन दिनों सिर्फ एक नाम गूंज रहा है। नरेश मीणा। जेल से रिहा होते ही नरेश मीणा ने जो राजनीतिक धमाका किया है, उससे लगता है जैसे पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हों। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव भले ही एक ही सीट के लिए हो, लेकिन जो जन सैलाब नरेश मीणा के साथ चल रहा है, उसने इस चुनाव को पूरे प्रदेश की सियासी तस्वीर से जोड़ दिया है। नरेश मीणा अब सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि एक सियासी लहर बन चुके हैं। भीड़, नारों और जनसभाओं में जिस तरह उनका स्वागत हो रहा है, उससे साफ है कि जनता का एक बड़ा वर्ग भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ चुका है। जेल में लंबे समय बिताने के बाद उनकी वापसी को लोग संघर्ष की जीत के तौर पर देख रहे हैं। अब मुकाबला तय माना जा रहा है। नरेश मीणा बनाम प्रमोद जैन भैया। अंता सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भैया का वर्षों से दबदबा रहा है, लेकिन अब वही सीट उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। दोनों नेताओं के बीच जमीन से जुड़े कई मुद्दों पर पहले भी तीखी बयानबाजी और टकराव हो चुका है। नरेश मीणा कई मौकों पर प्रमोद भाया को अदालत और सड़क दोनों पर घेर चुके हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के समर्थन से। कांग्रेस से दूरी बना चुके मीणा अब खुलकर विपक्षी तेवर दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं कि अगर मीणा निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस को करारा झटका लग सकता है। इस सीट का जुड़ाव सिर्फ भाइया और मीणा से नहीं, बल्कि सचिन पायलट की राजनीतिक साख से भी है। ये क्षेत्र पायलट का गढ़ माना जाता है। अगर प्रमोद जैन भाया यहां से हारते हैं तो पायलट गुट की पकड़ पर भी सवाल उठेंगे। ऐसे में ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि कई राजनीतिक चेहरों के लिए इम्तिहान बन गया है। नरेश मीणा ने खुद ऐलान कर दिया है, जहां भी उपचुनाव होगा मैं खूंटा गाड़ने वाला हूं। उनकी जन क्रांति यात्रा में जिस तरह भीड़ उमड़ रही है, वो बताती है कि उन्होंने चुनावी तैयारी जेल से ही शुरू कर दी थी। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या मीणा अंता से चुनाव जीतेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय उतरेंगे।